बगदाद की कदीम लाइब्रेरी में धीमी रोशनी में सुनहरी ज़रात हुआ में तैर रहे हैं। 17 साला नौजवान यूनुस एक मेज पर बैठा है, अपनी अंगुलियों से एक चमड़े में बंद किताब को छू रहा है। अचानक किताब का मुद्दम लिखा हुआ मतन हल्की सी चमकने लगता है। लाइब्रेरी के एक साएदार कोने में दीवार धीमी चमकने लगती है। यूनुस दीवार को धिका देता है तो वो दराज पत्थरीले सीढ़ियों के लिए खुल जाती है, जिन पर नीले रस्मिल खत की नर्म रोशनी पड़ी है। मोमबत्ती की रोशनी में कई किताबें, रसाइल और नक्शे बिखरे हुए हैं। यूनुस जमीन पर घुटने टेके हुआ लिख रहा है। इसकी आंखें सरख और थकी हुई हैं। ये एक आलम की मेहनत है। मायूसी में आंखें बंद करते हुए एक किताब के सफ़हात के नीचे से सुनहरी चाबी अभरती है, जो आहिस्ता आहिस्ता यूनुस के चेहरे को गर्म रोशनी से भर देती है। रात के सन्नाटे में धुंध से ढका हुआ कब्रिस्तान। यूनुस एक पुरानी कब्र के पास चुपचाप बैठा है, काली चादर में लपटा हुआ। दौर दौर से उलों की आवाजें आ रही हैं, मगर वहां मुकम्मल खामोशी है। तीसरी रात यूनुस की सांस में बुखारात नजर आते हैं। धुंध थोड़ी देर के लिए हटती है और एक नीली चाबी टूटी हुई कब्र के ऊपर मध्यम रोशनी में जाहिर होती है, जैसे खामोश रूहें उसे देख रही हूं। एक कहत ज़दा गांव जहां बच्चे हड्डियां बन चुके हैं और खशक कनुओं के पास बैठे हैं। यूनुस अपनी आखिरी रोटी तोड़कर एक छोटी लड़की को देता है। तेज धूप और टूटी हुई मिट्टी के घर दिखाई दे रहे हैं। रात को यूनुस टूटी हुई दीवार के साथ बैठा है। आसमान पर तारे चमक रहे हैं। एक आंसू इसके गाल से बहता है और चांदनी में चांदी की चाबी आहिस्ता आहिस्ता नीचे से आसमान से आती है। एक सादा दवाखाने में गर्म रोशनी एक जालीदार खिड़की से अंदर आ रही है। एक अंधा मुअज्जिन यूनुस के कुंधे पर हाथ रखकर अजान दे रहा है। अजान की गूंज के साथ पूरी दुनिया हम आहंगी में नजर है आती है। यूनुस जब सुनता है तो उसकी नजर अंधे मुअज्जिन पर मरकूज होती है, जो कुरान की रोशनी से घरा हुआ है। एक शफाफ सुनहरी चाबी हुआ में दिखाई देती है, जो अजान की धड़कन के साथ धड़क रही है। एक वसिया सहन जहां जज ऊंची नशस्तों पर बैठे हैं। यूनुस पसीने में भीगा और थुक्का हुआ तन्हा खड़ा है। इसका मुन्ना लर्ज रहा है, मगर उसकी आंखें पके उरादे की हामिल हैं। जब उसने सच बोला तो लोग हैरान रह गए। बादलों के बीच से एक रोशनी की किरण उस पर पड़ी और जमीन से सब्ज निफरियती चाबी आहिस्ता आहिस्ता निकलने लगी, जो दूसरों की नजरों से ओझल थी। इस्ताद हसन के कमरे में, जो रसाइल और रूहानी औजारों से भरा हुआ है, यूनुस अपनी अंगूठी, किताबें और चादर एक एक करके अपने इस्ताद को देता है। इसके हाथ कांप रहे हैं। जब हाथ कांप रहे हैं, वो सब कुछ छोड़ देता है। कमरा अंधेरे में डूब जाता है, लेकिन यूनुस खुद नर्म और अंदरूनी रोशनी से जगमगा उठता है। इसके सीने में एक चाबी बनती है, जो सुकून और उरादे की अलामत है। एक वसिया सहरा जिस पर खून रंग आसमान है। रीत में एक कदीम दरवाजा जिस पर निशानियां बनी हुई हैं। इसके गर्द सुनहरी रोशनी का हाला है। यूनुस हाथ बढ़ाता है, लेकिन वो लर्ज रहा है। दरवाजे से मड़कर चला जाता है, आंखों में आंसू और हाथ मुरोड़ता हुआ। दरवाजा रेत में धीरे धीरे गायब होता है और रेत से एक सियाह चाबी निकलती है, जो सुकून और तकद्दुस की अलामत है। वक्त से मावरा एक जगह यूनुस खड़ा है, जहां आखिरी दरवाजा अब मौजूद नहीं। सातों चाबियां उसके गर्द धीरे धीरे गर्दिश कर रही हैं, हर एक अपनी मुनफरिद रोशनी में चमक रही है। वो हाथ जोड़कर आंखें बंद करता है। एक छोटी लड़की फातिमा एक पुरानी किताब खोलती है। इसकी आंखें हैरत से चमक उठती हैं जब मध्यम सियाही से लिखा हुआ मतन चमकने लगता है। इसके पीछे यूनुस की धुंधली सी परछाई नर्म रोशनी में खो जाती है।